हम जनता की समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के 250 बार जेल में गए हैं। 20-20 महीने लगातार जो है आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे हैं। हम लोकतंत्र सेनानी हैं। नमस्कार, मैं शिवा आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ अड्डा पे। अभी हमारी न्यूज़ अड्डा की टीम देश के एक हॉट सीट लखनऊ सीट पे बैठी हुई है। हमारे साथ सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं रविदास मल्होत्रा जी से कि क्या हालचाल है लखनऊ चुनाव का, राजनाथ सिंह किस प्रकार से लड़ रहे हैं और रविदास मल्होत्रा जी कितने वोटों से जीत रहे हैं, या फिर क्या हालचाल है रविदास मल्होत्रा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविदास जी। धन्यवाद। रविदास जी, अभी आपने बयान दिया, कई सारे मीडिया चैनलों को बयान दिए कि मोदी जी ने चारबाग स्टेशन भेज दिया, मोदी जी ने एयरपोर्ट भेज दिया। हाँ, राजनाथ सिंह या उनकी सरकार ने राजनाथ सिंह ने भेज दिया जी। तो इस बयान में कितनी सच्चाई है? देखिए, यहाँ पर लखनऊ में बहुत शानदार बिल्डिंग बनी हुई थी जहाँ चारबाग रेलवे स्टेशन है, और आज जाइए तो उसका मालिक अडानी हो गया है। लखनऊ में बड़ा शानदार एयरपोर्ट बनाया गया जनता के पैसे से, आज उसका मालिक अडानी हो गया है। तो बताए कि चारबाग रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट लखनऊ के सांसद जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बिकवाने का काम किया है। रक्षा मंत्रालय की एक कंपनी है HAL कंपनी, जो जहाज़ बनाने का काम करती है और 20,000 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष लाभांश देती है। उस कंपनी के 28% शेयर प्राइवेट हाथ में बेच दिए हैं और बाकी पूरा HAL बेचने की तैयारी में है। यहाँ कमिश्नर ऑफिस के सामने NBRI का बहुत बड़ी शानदार बिल्डिंग बनी थी, उसको ऑफिस को हटवा करके उसको वहाँ बेचने का काम कर दिया है। वहाँ पर एक कोई बड़े होटल ग्रुप के मालिक को उसको बेचा जा रहा है। और मैं लखनऊ का सांसद हूँ और मेरी सरकार हो, मैं मंत्री हूँ, तो बिना मेरी सहमति के, बिना मेरी मर्जी के लखनऊ शहर में कोई सरकार बेच सकती है उसको। और जिस सरकार के वो नंबर 2 मंत्री अपने आप को कहते हैं, तो बताएं कि लखनऊ का चारबाग स्टेशन किसने बेचा, लखनऊ का मेट्रो स्टेशन एयरपोर्ट किसने बेचा, जो रक्षा मंत्रालय की कंपनी HAL है उसको किसने बेचा। और लखनऊ शहर में कोई भी काम, कोई विकास जनता के कष्ट दुख में खड़े नहीं होते हैं। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के 2 विधायकों की मृत्यु हो गई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में वो नहीं गए। जो सांसद अपनी पार्टी के, अपने विधायक के अंतिम संस्कार में भी नहीं आए, इसका मतलब है वो जनता के किसी कष्ट दुख में कभी खड़ा नहीं होता है। हमारी आपके माध्यम से चुनौती है कि वो आमने सामने बैठ करके डिबेट करें और पूरा लखनऊ शहर देखे कि डिबेट में हमने क्या प्रश्न किए, उन्होंने क्या प्रश्न किए। हम जनता की समस्याओं को लेकर के, जन मुद्दों को लेकर के 250 बार जेल में गए हैं। 20-20 महीने लगातार जो है आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे हैं। हम लोकतंत्र सेनानी हैं और जेल जाने का जो रिकॉर्ड है, जेल जाने जो गए हैं वो सारे मुकदमे राजनीतिक प्रदर्शन के, आंदोलन के, सत्याग्रह के हैं। और उन्हीं लोगों को प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानी माना है और हम लोकतंत्र सेनानी हैं। इस नाते मुझे 20,000 रुपया प्रति माह सरकार से सम्मान पेंशन राशि मिलती है। रविदास जी, जो आपके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी राजनाथ सिंह जी, वो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो क्या किस प्रकार से आप ये लड़ाई देख रहे हैं? क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि हम 5 लाख से अधिक मतों से जीत जाएंगे, वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। कबीरदास जी का एक दोहा है कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लगे थे दूर। तो राजनाथ सिंह यहाँ पर बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। बताएं कि लखनऊ शहर में कौन सा उद्योग खुलवाया है, कौन सा कारखाना खुलवाया है, कौन सी इंडस्ट्री खुली है, किस नौजवान को रोज़गार दिलाया है, कहाँ पर उन्होंने जो है मेट्रो स्टेशन बनाया हम लोगों ने। नहीं, वो तो बात कर रहे हैं आउटर रिंग रोड की, वो तो बात कर रहे हैं जो मुंशी पुलिया से होके और इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे तक पुल जाता है, वो बात कर रहे हैं IIM पुल की। तो जो यहाँ पर पुल बने हैं वो प्रदेश सरकार ने बनाए हैं, और जो यहाँ पर विकास हुआ है वो सपा की सरकार में हुआ है। समाजवादी हम जो है विधायक थे, हमारे नियम 56 नियम 51 के अंतर्गत सड़कें बनने का काम हुआ है। अब उसको कहते हैं हम लोगों ने बनवाई हैं। तो 10 साल में आउटर रिंग रोड बना है और उसमें जो पहले बना था वो टूट गया है और उसके बाद उद्घाटन जल्दी में कर दिया है क्योंकि चुनाव आ गए थे। ये बताइए कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत
25 साल का नौजवान हमसे पूछ रहा है कि हमको रिटायरमेंट मिल गया है, हम रिटायर हो गए हैं, हमने 4 साल जब आप घर में सो रहे थे तो हम देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे थे, जहाँ बर्फ़ गिर रही थी वहाँ रक्षा कर रहे थे, और 4 साल के बाद 25 साल की उम्र में हमको रिटायरमेंट कर दिया गया है। मेरे घर में मेरे पिता नौकरी कर रहे हैं और हम रिटायर हो गए हैं। ये बताइए किसकी नीति है? ये रक्षा मंत्री की नीति है कि नहीं है? तो बताएं कि इसकी नीति किसकी है, वो किसने बनाई है वो नीति? वो बताएं कि जब कोरोना काल चल रहा था, लोग यहाँ कोरोना में भूख से मर रहे थे, पूरे शहर में लॉकडाउन था और भूख की चीखें सुनाई पड़ रही थी, जब भूख से लोग तड़प रहे थे तब वो कहाँ थे? जब कोरोना काल में लोगों की बिना ऑक्सीजन की मौत हो रही थी तब वो कहाँ थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता तो दावा कर रहे हैं कि अगर कोरोना काल में कोई और सरकार होती उनके अलावा तो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाती थी इसमें, और अगर उनकी सरकार होते हुए भी ये जो स्थिति संभली हुई थी वो उनकी सरकार के कारण संभली हुई थी, वो ऐसा दावा कर रहे हैं। सुनिए, कोरोना काल में 3 मंत्री और 13 विधायक मर गए। जो वर्तमान 13 विधायक थे वो मर गए, 3 मंत्री मर गए। अगर इनकी व्यवस्था ठीक थी तो लाखों लोग कैसे मर गए? और जो कोरोना के अंदर मरे हैं उन सब मौतों का दोषी और जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। हमारी सरकार होती तो कोरोना से एक भी आदमी नहीं मरता। हम लोग पहले दिन ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर देते, तो कोई जो है कोरोना यहाँ आता ही नहीं। और कोरोना में जितने लोग मरे उससे अधिक लोग 5 गुना लोग मर गए वैक्सीन के दुष्प्रभाव से। और जो कोविशील्ड कंपनी है उससे भाजपा सरकार ने 500 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर लिया। उसके बाद उस कंपनी ने खुद स्वीकार किया हाई कोर्ट के अंदर कि वैक्सीन से हार्ट अटैक घटनाएं हो रही हैं। तो इन सब मौतों की जिम्मेदार और दोषी भाजपा की सरकार है, और जनता भाजपा की सरकार से 20 मई को अपना पूरा हिसाब कर लेगी और 5 जून को उसका फैसला आपको मालूम हो जाएगा। 4 जून को देश में उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, बाकी की समाजवादी पार्टी खुद लड़ रही है। आपके हिसाब से कितनी सीटों पे आप बढ़त बना सकते हैं, फिर निकाल ले जाएंगे? 79 सीटों पर हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। केवल एक सीट पर टक्कर हो रही है, बनारस में टक्कर हो रही है, बाकी सब सीट हम लोग जीत चुके हैं। परिवर्तन की बहुत तेज लहर चल रही है और जनता ने इंकलाब कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि जनता ही चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है कि पिछली बार भी जिस तरह गठबंधन हुआ, ये लोग इकट्ठा हुए, भीड़ की तरह इकट्ठा हुए और साफ हो गए, इस बार भी यही स्थितियां रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से घबरा गई है। ये पहले कभी नहीं हुआ, जो इस बार हुआ है कि 26 विपक्षी पार्टियां एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रही हैं और उनकी सरकार बन रही है इंडिया की, और इंडिया एनडीए को हरा रहा है, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। हम लोग जो है वो लखनऊ शहर में भाजपा को कई लाख वोटों से चुनाव हराने जा रहे हैं, और हम नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। विपक्ष में जनता है और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के हर जुर्म का हिसाब 20 मई को करने का काम करेगी। रविदास जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।